नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पलामू के बकोरिया कांड की सीबीआई जांच जारी है और अब इसकी सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 जून 2015 को पलामू में सतबरवा ओपी के बकोरिया में पुलिस ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, जबकि मृतक के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई मामले की जांच कर रही है। पुलिस की गोली से मारे गए लोगों में कुछ नाबालिग भी शामिल थे। इससे पहले भी राज्य सरकार की सीआईडी जांच में इस कांड के अनुसंधान पदाधिकारी कई बार बदले गए थे। सीआईडी ने इस मामले में कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें दावा किया गया था कि सभी मृतक उग्रवादी हैं और उनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो अब उम्मीद यह जगी है कि शायद पलामू के बकोरिया कांड की सच्चाई सामने आ जाए, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, जांच जारी है। आपको बता दें कि 8 जून 2015 को पलामू के सतबरवा ओपी में बकोरिया में पुलिस ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था। पुलिस का कहना था कि मारे गए सभी नक्सली थे। इनका नक्सलियों के साथ साठगांठ था। नक्सली वारदात में ये शामिल रहे थे, जबकि जो मृतक थे, जो उनके परिजन थे, मृतक के परिजन जो थे, उन्होंने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया था। हमारे साथ पलामू से हमारे सहयोगी नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, क्या अब ये माना जाए कि 12 लोगों के एनकाउंटर का सच आखिर क्या है, वो सामने आ जाएगा? जी अलीम, आपको बता दूं कि लगातार सीबीआई की टीम है जो इस मामले को जांच कर रही है। फिलहाल आज जो है पलामू एक टीम पहुंचने वाली है, जो सूत्र बता रहे हैं एसपी रैंक के अधिकारी सीबीआई के हैं, और वो अपने टीम के साथ यहाँ पहुंचेंगे, बकोरिया घटना स्थल का जायजा लेंगे और जो संबंधित थाना क्षेत्र है सतबरवा जो है और मनिका का जो इलाका है, वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से बात करेंगे। और ये भी जानकारी मिली है कि घटना स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों से भी सीबीआई की टीम बात करेगी। आपको बता दूं कि पूर्व में भी टीम आई थी जो डेमो कर घटना का जो जिस तरह से घटना वहाँ पे घटी थी, उस तरह का डेमो करके घटना का जायजा लिया था टीम ने, और फिर इस बार टीम पहुंच रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या जांच में सामने आती है। और जो चलिए नीलकमल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और ये जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं देवघर की। बाबा नगरी देवघर में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया। नगर थाना क्षेत्र के काली रेखा में अपराधियों ने घर में घुसकर मां बेटे को गोली मार दी। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, ना ही आरोपी की पहचान हो सकी है। मृतक अमित हाल ही में जेल से बाहर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बाबा नगरी में डबल मर्डर की इस घटना से हड़कंप मच गया है। दोनों को गोली मारा गया है कि घर में घुस के महिला है और एक लड़का है, गोली मारा गया है और दोनों को अस्पताल लाया गया है। और तहकीकात कर रहे हैं कि घटना क्यों घटी है और घटना करने के पीछे किसका हाथ है, हमारे प्रयास कर रहे हैं, परिचय। और अगली खबर बोकारो से है, जहां सिटी थाना क्षेत्र के रामरुद्र +2 हाई स्कूल के क्लर्क देवनंदन महतो का शव घर के गैरेज से मिला है। क्लर्क देवनंदन महतो की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात झारखंड की सियासत की करते हैं। पूरे तामझाम के साथ बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से बीजेपी के हो गए। रांची के जगन्नाथ मैदान में जेवीएम और बीजेपी के हजारों समर्थकों की मौजूदगी में बाबूलाल की पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया। इसे झारखंड की सियासत में 14 साल बाद एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। खत्म हुआ बाबूलाल का वनवास। 14 साल बाद बीजेपी में घर वापसी। हो गया जेवीएम का बीजेपी में विलय। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मैदान में मिलन समारोह के महामंच पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत कर हार पहनाया, गले लगाया और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो गया। 14 साल बाद वे एक बार फिर से बीजेपी के हो गए, लेकिन बाबूलाल का फिर से बीजेपी का हो जाना महज एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है जो 2014 से चल रहा था। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं तो जब पार्टी का अध्यक्ष 2014 में बना तब से प्रयास कर रहा था कि श्री बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, मगर ठीक ही कहा, थोड़े जिद्दी प्रकार के व्यक्ति है, जल्द ही नहीं माने। मगर अब झारखंड की जनता का अभिप्राय भी वो जान गए हैं और आज हम सब की इच्छा के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक अध्याय उनके लंबे भ्रमण का समाप्त होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आज प्रस्थापित हुए हैं, इसका मुझे विशेष आनंद है। अमित शाह ने जब बाहें खोलकर बाबूलाल मरांडी और उनके कार्यकर्ताओं का स्वागत किया तो बाबूलाल भी 14 साल के गिले शिकवे भुला बैठे, दिल से बीजेपी के ऋणी होने का ऐलान कर दिया कि 14 वर्षों तक हम सब लोग बिछड़े हुए थे। हो सके राजनीतिक मंच पर बहुत सारे बातें हमने बोले होंगे आप सब लोगों के बारे में, लेकिन आपने कभी उसको तकलीफ नहीं माना। और आज भी जिस दिन से ये चर्चा चली कि भारतीय जनता पार्टी में अपने घर को फिर वापस आ रहे हैं, तो आप सब ने जिस प्रकार से बाहें फैला करके जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं उस आपके प्रति, मैं आप सब लोगों के प्रति मैं ऋणी हूं। बाबूलाल के राजनीतिक वनवास खत्म होने पर जगन्नाथ मैदान में उत्सव सा माहौल था। समर्थक ढोल नगाड़ी की थाप पर जमकर थिरके, लेकिन हर तरफ से बाबूलाल को एक सवाल ने परेशान कर रखा था कि बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, जिस पर बाबूलाल ने साफ कह दिया कि वे झाड़ू लगाने को भी तैयार है। पार्टी जो भी हमें काम देगा उस काम को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, चाहे झाड़ू लगाने का भी काम देगी तो उस काम को हम करेंगे। झारखंड में जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी से सत्ता छीन ली है, लेकिन बीजेपी ने झारखंड को नहीं छोड़ा है। अमित शाह ने कहा कि वे सरकार का कान पकड़कर काम कराएंगे। सत्ता में रहते हुए जितना काम किया उससे अधिक काम विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के कान पकड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो झारखंड की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है और इस चुनौतीपूर्ण वक्त में बीजेपी ने बाबूलाल से दोबारा नाता जोड़ा है, तो बाबूलाल ने भी सियासत की सूरत बदलने तक अपने समर्थकों से युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का आह्वान किया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा और ओम प्रकाश के साथ भवन किशोर झा की रिपोर्ट। और उधर कांग्रेस में शामिल होने के बाद विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दिल्ली से रांची पहुंचे। दोनों विधायकों ने अपनी गुट के असली जेवीएम होने का दावा किया। साथ ही रांची में रैली आयोजित कर राहुल गांधी की मौजूदगी में औपचारिक मुहर लगाने की बात भी कही। इधर प्रदीप यादव का विरोध कर रहे विधायक इरफान अंसारी को दिल्ली तलब किया गया है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। हम दोनों विधायक आदरणीय बंधु जी और मैं कांग्रेस मुख्यालय में था दिल्ली में, वहाँ नेताओं से बातचीत हुई है, एक औपचारिक घोषणाएं हुई है और जल्दी ही पूरे प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता आदरणीय राहुल जी के समक्ष फिर से एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कि जो असली झारखंड विकास मोर्चा का विलय कांग्रेस की मजबूती के लिए, इस राज्य की समस्याओं के निदान के लिए जल्दी ही घोषणा होगा। हम 3 विधायक थे तो 2 हम लोग हैं। अब स्वाभाविक है कि भाई स्पीकर इसको देखेंगे, क्योंकि स्पीकर में तो वहाँ पर आपका जब हम लोग 3 हैं, 2 हैं हम लोग, तो स्पीकर को बाकी आप निर्णय लेना है इसमें। अब जहाँ तक विलय का बात है तो बहुत सारे हमारे हम लोग जो हैं, तो हम लोग कौन क्या है नहीं है वो आने वाले दिन में पता चल जाएगा। स्पीकर तो आप लोगों ने दिया है? नहीं, समय आने पर उसको दे दो, जल्द अब दे देंगे, बाकी प्रक्रिया आरंभ करेंगे। कोई मंत्री वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। नए पार्टी में आए हैं, अभी बहुत सारे काम करना है। मंत्री वगैरह तो आते रहता है जाते रहता है, लेकिन जनता के लिए काम करना है।
नहीं, देखिए, इरफान अंसारी जी कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी बात को रखने का सबको हक है और उन्होंने अपनी बात को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए कहा था और वो परसों जब कांग्रेस कार्यालय में मिले थे, हमने उनकी बातों को प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह तक पहुंचा दिया है। उन्होंने उनसे बात करी है। मैं समझता हूं कि आज उनकी भी बातों का जो कहीं ना कहीं निदान निकल जाएगा। तो एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी से निष्कासित 2 विधायकों बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके साथ ही बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने खुद को असली जेवीएम बताते हुए पार्टी के कांग्रेस में विलय का दावा किया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जेवीएम का किस दल में विलय हुआ। बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम कार्य समिति से प्रस्ताव पारित कर बीजेपी में विलय किया था, वहीं प्रदीप यादव ने खुद को जेवीएम विधायक दल का नेता बताते हुए कांग्रेस में विलय का दावा किया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब दोनों विधायक जेवीएम से निष्कासित हैं तो वे पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं। बहरहाल जेवीएम का तो अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन किस दल के साथ जेवीएम का विलय हुआ, इस पर दावे और प्रतिदावे का दौर जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं। घाटशिला में 2 मासूम बच्चों की जिंदगी कैदी की तरह गुजर रही है। पहला वाकया धालभूमगढ़ प्रखंड में मौदशोली पंचायत के भदुआ गांव की है, जहां बबलू सोरेन के 3 साल के बेटे को खाट से बांध कर रखा गया है। माता पिता के मुताबिक बच्चे की मानसिक हालत ठीक नहीं है और खुला छोड़ने पर वो इधर उधर भागने लगता है, जिससे कई बार उसे चोट लग जाती है। पिता राजमिस्त्री हैं और आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि वे मासूम का इलाज करा सकें। वहीं दूसरा वाकया इसी पंचायत के डोंगाडी गांव का है, जहां हरिराम हांसदा के 10 साल के बेटे की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उसे पेड़ से बांध कर रखा जाता है। दोनों ही बच्चों के परिजन अपने जिगर के टुकड़े के सही इलाज के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तब से अभी इसका स्थिति खराब है। ये बीमार हम लोग जैसे दिखाया था पूरा डॉक्टर घर में, टाटा भी गए थे, घाटशिला भी गए थे, लेकिन अभी तक इसका ठीक नहीं है। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि सरकार से इसका कुछ परिणाम योग्य सरकार से इसको लाभ मिले। मेरा बच्चा ऐसा है कि वो बीमार है, उसका ख्याल कुछ नहीं है, इधर उधर भागता रहता है, हम लोग बांध के रखते हैं, फिर भी वो ऐसा लर्निंग करता है ना, पेट के अंदर में लर्निंग करता है। उसका दिमाग ही नहीं अच्छा है तो कहाँ और क्या कर पाएगा, है ना, ऐसा हुआ है। धनबाद के बागमारा के चिटाही धाम रामराज मंदिर में पहला वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। 10 फरवरी से यहां 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ जारी है। महायज्ञ का आयोजन अयोध्या से आए पुरोहित और धर्माचार्यों की देखरेख में हो रहा है। आपको बता दें कि महायज्ञ के पहले दिन बीजेपी के बागमारा विधायक दुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी की अगुवाई में 51,000 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई थी और दामोदर नदी से जल लेकर श्रद्धालु 30 किलोमीटर की पदयात्रा कर चिटाही धाम रामराज मंदिर पहुंचे थे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कुमारी प्रेरणा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का इस वक्त भक्तिमय माहौल वहां देखने को मिल रहा है? जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग चिटाही के इसी रामराज भव्य मंदिर के भीतर हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता के आज गवाह बन रहे हैं, क्योंकि मंदिर का जो ये पहला वर्षगांठ है 2019 में ये बनकर तैयार हुआ था और आज जब वर्षगांठ मनाया जा रहा है यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर की भव्यता के बारे में अगर बताऊं आलम, तो ये 2 करोड़ की लागत में बनाया गया है और करीब 2 एकड़ तक फैला हुआ है इस मंदिर का पूरा क्षेत्रफल। और अगर इसके निर्माण के पीछे जिनका हाथ है उनके बारे में बताऊं तो यहाँ के विधायक दुल्लू महतो और उनके कार्यकर्ता और यहाँ के ग्रामीणों की इसमें योगदान बताया जाता है। जब इधर जैसे कि अभी 10 फरवरी से ही यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, 9 दिनों तक ये चलना है यज्ञ। इस अवसर पर कि आज इस माह में इस भव्य मंदिर का वार्षिक वर्षगांठ है, यानी 1 साल पूरा हुआ है।
इस मंदिर को बनाने के पीछे आंध्र प्रदेश के पी गोपाल राव का हाथ है, जिसने इस पूरे मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। मंदिर के भीतर अगर उन भगवानों की चर्चा करें जिनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित है, तो इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शिव, गणेश, पार्वती, कृष्ण, राधा की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही साथ पिछले 2 सालों से, यानी 2019 में जब यह बनकर तैयार हुआ, तो 2017 और 18 में यहाँ 2 सालों तक करीब 150 मजदूरों की इसमें योगदानी रही, यानी लगातार 150 मजदूर इस मंदिर के निर्माण के लिए काम करते रहे। इस फिलहाल जहाँ हम इस मंदिर के प्रांगण में हैं, वहाँ आप मेरे पीछे देखिए कि कितनी भव्यता है मंदिर की। ऊपर नक्काशी देखिए, और जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद देखिए। यहाँ श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं वो मंदिर की भव्यता को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर में पूजा पाठ की व्यवस्था है, बाहर पूरा भव्य माहौल है। यज्ञ का अनुष्ठान मंदिर के ठीक सामने किया गया है। विधायक जो यहाँ के हैं ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी यहाँ पहुंची हुई अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनुष्ठान में बैठे हुए, यज्ञ अनुष्ठान में, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस भव्यता का जो रूप है, जो सुंदरता है, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि कितने दूर से यहाँ लोग पहुंचे हैं। मंदिर की जो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 220 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। अब लगातार क्योंकि पिछले 9 दिनों से यहाँ अनुष्ठान जारी है, तो ये 10 दिनों तक चलना है। उसके बाद इस वार्षिक जो मनाया जा रहा है वार्षिक वर्षगांठ, ये पूरा हो जाएगा। और मंदिर के नाम के पीछे भी काफ़ी दिलचस्प कहानी है कि राम राज्य मंदिर इसका नाम दिया गया है। और एक ऐसे भी तुलना कर सकते हैं कि एक राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, इधर बाघमारा में एक राम मंदिर है। तो इस पर हम चर्चा विस्तार से विधायक जी से करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं वो भी इस मंदिर की भव्यता के गवाह बन रहे हैं। मंदिर पहुँचे हैं आप लोग, पूजा पाठ किया क्या? देखिए, तो अभी फिलहाल हम नया आए हैं, पहली बार आए हैं। पहली बार पहुँचे हैं मंदिर? हाँ। कितनी खूबसूरत नजर आई मंदिर की भव्यता? बहुत 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 मस्त। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के गोमू के रहने वाले हैं। आपने? हाँ, गोमू के रहने वाले हैं। क्या देखते हैं, इधर आ जाइए। मंदिर में पूजा पाठ करके निकले हैं। इतना भव्य मंदिर बाघमारा में कहीं और नजर आता है या पूरे झारखंड में भव्य मंदिरों में से एक ये शुमार हुआ है? मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ढुल्लू महतो द्वारा जिस तरह से मंदिर बनाया गया, मतलब ये अगर जितना कम कहे वो है, क्योंकि हमारे ये सिर्फ चिटाई धाम नहीं, माने पूरे देश में अगर देखा जाए तो एक पीस मंदिर है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की पत्नी भी जब यहाँ आई तो वो भी बोली यशोदाबेन कि ऐसा मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था, जितना मतलब सुना था उससे ज्यादा भव्य। रात में अगर आप आते हैं तो मंदिर देखने लायक होता है। मतलब कहा जाता है कि मतलब इतनी खूबसूरत लगता है कि मैं स्वयं अयोध्या में आ गया हूँ, और लग रहा है कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या में मतलब चिटाई धाम में ही प्रवेश कर गए हैं। मतलब अयोध्या के राम मंदिर के पहले ही चिटाई के लोगों को अपना राम मंदिर मिल गया। हाँ। और इसके लिए सबसे पहले कि इनका जो कहा जाता है कि रैली जिस तरह से मतलब लगता है कि लोगों में भावना भक्ति वो फिर से जागृत हो गई है। मतलब कहा जाए कि अगर देखा जाए तो मतलब इस तरह से दृश्य देखने को बहुत कम मिलता है, लोगों को दूर दूर इलाकों में जाना पड़ता है जैसे। तो आज यहाँ इतना बहुत अच्छा लगता है कि हमें इस तरह से नजारा मिला। भक्ति आज पूरा देश भक्तिमय हो गया है विधायक जी के कारण से। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नावागढ़ लालाबाड़ी। कितने आप आज क्या पहली बार मंदिर पहुंचे या इसके पहले भी लगातार? पहले भी मैं आया था, फिर दोबारा आया, मेरे परिवार सब आए। मैंने कहा जाता है कि भगवान का कृपा है कि सबको यहाँ खींच के ले आए। मतलब हमको खुशी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि और भी दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ मंदिर का नज़ारा देखें, यहाँ की प्रतिमाओं को देखें और हर जगह बताएं, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ऐसे मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं देख रही थी कि लोग मोबाइल फोन में भी मंदिर की भव्यता को कैद कर रहे थे, तो कितनी यादें लेके जाते हैं यहाँ से? बहुत यादें। मतलब कहा जाता है कि अगर वो इस तरह से दृश्य तो दूसरों को भी तो दिखाएंगे। अगर मान के चलिए आखिर तो कहेंगे ना दूसरों को जाके कि नहीं मैंने ऐसे मंदिर देखे, झारखंड में भी ऐसे मंदिर हैं जो भव्य देखने को मिलता है। और हम सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि विधायक, बहुत सारे मंत्री विधायक तो यहाँ हुए, लेकिन हमारे बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी जो मंदिर बना दिए वो तो अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक दिखा दिया कि मंदिर किस तरह से बनते हैं, खर्च किस तरह से होते हैं। कहा जाता है कि जय श्री राम, हमेशा भक्तों को हमेशा भक्तमय रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि धर्म और कर्म एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर लेके चलनी चाहिए। और जब तक कर्म अच्छे नहीं करेंगे तब तक धर्म नहीं होगा, और जब धर्म होते हैं तो कर्म होते हैं, यानी दोनों को लेके चलना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोग जिस तरह से यहाँ आए हुए हैं
जिस तरह से सबको दिखा रहे हैं पूरे झारखंड में, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो भक्त पहुंचे हैं उनका कहना है कि पूरा माहौल जो है बागमारा का वो भक्तिमय हो गया है। मंदिर में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं की बात करें तो वो काफी खुश हैं और विधायक को अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि विधायक जी ने बागमारा के लोगों को इतना बड़ा तोहफा दिया है। चलिए प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने की।